हेलो फ्रेंड्स, अभी ऑडिट का महीना आ रहा है और ऑडिट के हिसाब से पूरे बिजनेस वगैरह टैक्सेस लिए हमसे लिए जाएंगे। तो अभी कॉर्पोरेट टैक्सेस है 25%। लेकिन हम जो टैक्स भर रहे हैं या हमारे बिहाफ पे जो व्यापारी लोग जो बिजनेसमैन टैक्स भर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है? गवर्नमेंट क्या उसे जस्टिफाई कर पा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो भी चीज खरीद रहे हैं उसमें जीएसटी लग रहा है और पूरा बिजनेस जो भी हम चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या जो भी सर्विस ले रहे हैं या जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट हमारे प्रॉफिट में से 25% टैक्स, और जो खरीद रहा है उससे 18, 12, 28 जो हिसाब से वो सर्विस गवर्नमेंट ही कैटेगराइज करेगी, हम नहीं कैटेगराइज करेंगे, वो भी गवर्नमेंट ही कैटेगराइज करेगी और उसके हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। हमारी क्या बेसिक अपेक्षा होती है कि हमें एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छे रोड्स मिले। इसके अलावा और वो बेसिक जरूरतें पूरी ना करते हुए भी गवर्नमेंट हमसे ऑलमोस्ट हमारे इनकम का, अगर कोई बंदा 30, 40 या 25 हजार रुपए भी कमा रहा है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसमें का 50 से 55% इतना ह्यूज अमाउंट पे हमसे टैक्स कलेक्ट कर दिए। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अब 2 हजार रुपए का पेट्रोल कोई भी इंडिया में अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अगर वो एक घर में एक गाड़ी है और वो बंदा अगर जॉब को वगैरह है या कुछ भी खुद का बिजनेस कर रहा है तो ऑलमोस्ट दो दो से 2,500 का पेट्रोल लगता है। 2 से 2,500 में से तो 50% तो गवर्नमेंट ही लेके जा रही है। जो भी आप पैकेजिंग फूड्स वगैरह खा रहे हो, गवर्नमेंट तो उसको प्रमोट करती है कि जो भी पैकेजिंग फूड्स है जैसे ऑयल हो गया, अ, हमारे खाने की दाल्स वगैरह ये वो, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रही है कि जो पैकेज फूड प्रोवाइड करे, क्योंकि विदाउट पैकेजिंग का करेंगे तो विदाउट टैक्स है, लेकिन पैकेज में जाएगा तो वो असली है, प्योर है और उससे आपको बेनिफिट होगा, इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और उसके ऊपर टैक्स बैठेगा। लेकिन हम जो भी चीज खरीद रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स है तो उसके बेनिफिट मिल रहे हैं क्या? सबसे पहले अगर हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में आरटीओ दो, उसके बाद में जीएसटी दो, उसके बाद में अगर आप रास्ते से गाड़ी चला रहे हो तो टोल टैक्स दो। उसका बेनिफिट हम ले पा रहे हैं क्या? जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर कोई भीख भी मांग के खा रहा है लेकिन जो खरीद के खा रहा है वो टैक्स दे रहा है, इसका मतलब इंडिया में कोई भी बंदा टैक्स पे नहीं कर रहा है। अगर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख के ऊपर जाती है तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगाया जाता है। अगर कोई भी बंदे की 2.5 लाख रुपए इनकम, तो उसके हाथ में क्या गिर रहा होगा? 17-18 हजार रुपए, क्योंकि बाकी का पैसा तो पीएफ में चला जाएगा। ऑलमोस्ट 17 हजार रुपए। 17 हजार रुपए का बंदा अगर कमा रहा है तो उससे आप 5% टैक्स मांगोगे? क्या ये जस्टिफाई कर रहा है? क्या 17 हजार में आपका जो भी मंत्री बैठा है क्या उसका एक दिन का खर्चा भी 17 17 छोड़ो 34 हजार से कम है? क्या वो टैक्स भर रहे हैं? उनको तो 1 रुपया टैक्स नहीं है, क्योंकि आप मंत्री पद की शपथ लो तब से टैक्स फ्री है आप। आपकी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, आप तो डिक्लेयर भी नहीं करते हो। आपकी जो पार्टी में फंड्स आते हैं उनका सोर्स भी आप नहीं बताते हो। इलेक्शन पे 40-40, 50-50 हजार करोड़ रुपए खर्च होता है, उसका सोर्स आज तक किसी को नहीं पता और ये कभी पता चलेगा भी नहीं। हर एक नेता, मंत्री, नगर सेवक से लेकर मंत्री संतरी तक हर साल में कम से कम 500 बैनर लगाते होंगे। अगर मैं एक बैनर की कॉस्टिंग 1,000 रुपए पकड़ू तो 500 बैनर की कॉस्टिंग कितनी होगी? लगाइए कैलकुलेशन। और इसके ऊपर ना टैक्स है ना ये पैसा कहां पे कहां से आया है, कहां खर्चा हो रहा है, कोई भी पता नहीं। अल कुछ नहीं भी बोले तो ऑलमोस्ट कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का हर साल बैनर लगते हैं। हमने ये योजना लाई, योजना 20 करोड़ की होती है और और उसको पब्लिश करने के लिए आप 200 करोड़ रुपए की एडवर्टाइज कर देते हो। ये पैसा कहां से आता है? ये तो पूरा स्क्रैप है। और उसके बाद में आपका कहना है कि सामान्य इंसान टैक्स भरे, और वो भी अगर आप कह रहे हो कि अभी सरकार ने इसके ऊपर एक कानून लेके आया सेबी के ऊपर कि जो भी एफएनओ वगैरह ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनका ऊपर टैक्स आपने बढ़ा दिया है। नो प्रॉब्लम, सही में अगर आपको लगता है और वो जस्टिफाइड है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिए, बंद क्यों नहीं कर देते? ऑनलाइन ऐप वगैरह जो भी चल रहे हैं, सट्टेबाजी जो भी चल रही है वो खुलेआम सट्टा ही है। अगर आप उसको लीगलाइज मान रहे हो, ड्रीम इलेवन हो गए और बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहूंगा लेकिन बहुत सारी कंपनियां, वो सट्टा ही है। अगर वो एक ऐप ना हो और सिर्फ फोन पे अगर आप बोलो तो वो सट्टे के जैसा ही काम कर रहा है। 28% का जीएसटी उन कंपनियों में एब्जॉर्ब कर लिया तो उनके पास कितना पैसा होगा? एक
पॉट जो बनता है उनका वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ का बनता है। उसमें का अगर 28% जीएसटी बोले तो 28 करोड़ रुपए पर पॉट पॉट में वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो लोगों में क्या बांटते होंगे? अगर लोगों में नहीं बांटते होंगे तो इतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कमाते कितना होंगे? उनके ऊपर अब तक टैक्स क्यों नहीं किया? और एक रैपिडो जैसी कंपनी जब अब अपनी टू व्हीलर सर्विस लाई तो आपने उसे सीधा कहा कि बॉस हमारे अभी तक रूल्स सेट नहीं है तो इसलिए आप बिजनेस नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ फेयर। अगर आपके पास कोई रूल अवेलेबल नहीं है, कोई बंदा अगर कोई न्यू यूनिक चीज लेके आता है तो वो आपके इससे वो जस्टिफाइड ही नहीं है, उसके बंद करना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसा अगर आप करते रहोगे तो अरे हमारी जरूरत ही क्या? हमारी बेसिक जरूरतें है। आप हमें टैक्सेशन में छूट दे रहे हो कि बस अगर आपकी मीन्स कुछ ट्यूशन फी है तो ट्यूशन फी में आपकी छूट है। क्यों? आप आपके स्कूलों में पढ़ाई है, सरकारी स्कूल तो फ्री है ना, तो उनका स्टैंडर्ड वो लेवल तक क्यों नहीं है कि वहां पे झगड़े हो कि मुझे नहीं, मुझे मेरे बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाना है। प्राइवेट स्कूल में क्यों झगड़े हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में बंदे को भेजने के लिए जो बंदा खुद के खाने के लिए परेशान है, महीने के आखिर के 5 दिन खाना मिलेगा क्या नहीं इसके लिए परेशान है, लेकिन वो पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में ही चाहता है। आपके स्कूल में ऐसी क्या कमी है? इसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं होती है? अगर ये पूरी चीजें अगर हमको मिलती है तो हम टैक्स क्यों नहीं भरेंगे? खुशी खुशी टैक्स भरेंगे। अगर एक बंदा नॉर्मल कंडीशन में, अगर एक बंदे के सपोज एक बंदा एक सामान्य परिवार से उठ के आया, उसके पीछे की कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, बाप दादा ने कुछ भी कमा के नहीं रखे हैं, तो जैसे ही वो थोड़ा एक छोटा सा खुद के सपने देखने की शुरुआत भी करते तो आप टैक्स मांगना चालू कर देते हो। गाड़ी लेने की बोलो टैक्स, उसमें पेट्रोल भरने का बोलो तो डबल टैक्स, खुद की कार लेने की बोलो टैक्स, खुद का घर लेने की बोलो तो टैक्स भी दो, रजिस्ट्रेशन भी दो। खुद का एक मोबाइल भी लेना चाहता है तो उसके ऊपर टैक्स है। अब 25,000 रुपए में से हर बंदे का खर्च, हर बंदे का, अगर जो घर में 2 से 3 बंदे रहते उनका अगर हम रेंटेड घर पकड़ ले तो नहीं बोले तो कम से कम 20 से 22 हजार रुपए खर्चा है। और 20 से 22 हजार रुपए खर्चे में हर बंदे का मोबाइल का बिल, इसका बिल, उसका बिल, तो इसमें खर्चा कम क्यों नहीं कर रही है सरकार? अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो चारों के पास मोबाइल तो होती है, चारों के मोबाइल के 350 रुपए का रिचार्ज है। अब आप बोले कि बीएसएनएल लो, बीएसएनएल की सर्विस अच्छी, तो सब जन बीएसएनएल यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बीएसएनएल यूज? लेकिन बीएसएनएल की रेंज भर चौक में खड़े रह के भी कभी कभी नहीं आती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास खुद का बीएसएनएल का सिम कार्ड है। आप उसकी सर्विस अच्छी दो, हम वो यूज करना चालू कर देंगे। अब आपके जो आप गवर्नमेंट के जो भी काम कर रहे हो उसके भी तो मैसेज वगैरह इस पे आ रहे हैं। आधार कार्ड से जो लिंक करवा रहे हो, पैन कार्ड आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर वगैरह लिंक करा, मीन्स आपका ऐसे मानना है कि हर बंदे के पास एक मोबाइल है। मोबाइल का खर्चा 350 रुपए महीना है, इसमें कम क्यों नहीं है? टीवी का खर्चा 350-400 रुपए महीना है, इसमें कम क्यों नहीं है? एक सिलेंडर जो 450-500 रुपए में मिलना चाहिए वो आज 8-8, 12-1200, 1000 रुपए मिल रहा है। मीटर के यूनिट का रेट आपने 7 रुपए से बढ़ा के 12 से 15 के बीच में लेके आए हो। अब जो बंदे के पास पैसा आ रहा है, जिसको बल्क में पैसा आ रहा है, वो बंदा हमेशा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। ये आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन जो बंदे के पास खुद का घर नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, वो बंदा अगर लेने जाए तो वो उनके साथ में कॉम्पीट कैसे करेगा? तो आप एक स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं लेके आते उसमें? और ये जो पूरी चीजें है ये सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम करेंगे। हम थोड़ी ना सरकार में बैठे, हम ना सवाल पूछ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो अगर हमारी जो बेसिक चीजें है, जैसे घर में अच्छा पानी आना चाहिए, 24 घंटे लाइट आनी चाहिए, शिक्षण का जो आप एजुकेशन दे रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और एक शांति भरा माहौल होना चाहिए। क्या ये 4 चीजें हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? और कौन सी चीजें मिल रही है हमें? इसमें से कौन सी चीजें? आज जहां पे मैं रहता हूं वहां 8 दिन में एक बार पानी आता है। अब जो गवर्नमेंट है वो कम से कम, अभी इंडिया स्वतंत्र होके कम से कम 75 साल हो गए, 75 ईयर्स में आप घर तक पानी भी नहीं लेके आ पाए। कहा जा रहा है इतना पैसा? अगर हर बंदा खुद के कमाई में से, चलो सब छोड़ो, 40% अगर सरकार को दे रहा है तो सरकार 40% का कर क्या रही है? ये बंदा 60% में खुद का कम से कम गुजारा तो कर ले रहा है, कम से कम आगे बढ़ने की तो कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? कहां कहां पे ध्यान, कहां पे है आपका? और क्या लॉजिक है? अभी नितिन गडकरी साहब ने बहुत अच्छे रास्ते बना दिए, लेकिन ये बात के ऊपर अभी तक गौर किसने नहीं किया कि वो कहते हैं कि हम कंक्रीटीकरण करके पूरे रोड हमने ये बना दिए हैं, सीमेंट के बना रहे।
अरे सीमेंट के रोड बनाओगे, सीमेंट के रोड ना जब धूप में गर्म होते हैं तो उसको ठंडा होने के लिए उतना टाइम लगता है, और जब उतना टाइम लगेगा उसे ठंडा होने के लिए, तो अभी के 6 महीने छोड़ दो, लेकिन 6 महीने धूप रहती है इंडिया में, तो 6 महीने कितने गर्म होंगे, और उसके वजह से बाजू का एटमॉस्फेयर कितना गर्म होगा, और वो एटमॉस्फेयर गर्म होने के बाद जो एसी लगेगा उसका खर्चा कौन देगा? अब इसके लिए भी कुछ तो भी सोल्यूशन लेके आओ। क्या हर चीज आपको सामने से ही चाहिए? हर चीज सामने से चाहिए आपको, और वो भी सरकार का एक ये एटीट्यूड समझ में नहीं आता है कि जब आपको जरूरत होगी तब आप गड्ढा खोदोगे, और उसके कई सालों के बाद उसका सोल्यूशन आएगा। अरे तब तक दुनिया कितने आगे निकल जाएगी। ये चीजों के ऊपर गौर कीजिए, और हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। और इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कर रहा हूं ये नहीं, इसके ऊपर सोल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप रोड बांध रहे हो तो उसके बाजू के, अगर आप गली में भी रोड बांध रहे हो, हाईवे के बाजू आप बीच में पेड़ लगाते हो, उसका रीजन कुछ और है कि आपका रिफ्लेक्शंस वगैरह जो होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये है। लेकिन अगर आप गली में भी रोड बना रहे हो, कंक्रीटीकरण कर रहे हो, तो वो कंक्रीटीकरण का जो आप खोदते हो तो उसके बाजू में एक एक गड्ढा और खन दो, उसमें पेड़ लगा दो। प्रॉब्लम क्या है? 2 करोड़ रुपए और खर्चा करो, हर बंदा उसको सपोर्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर आप कुछ टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके पीछे का जस्टिफिकेशन दे दो कि बाबा ये टैक्स के लिए हम यहाँ करेंगे। अगर हमारे एरिया में से 1 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो क्या हमारे एरिया में 20%, 20 लाख का काम हो, क्या ये जरूरी नहीं है? ये स्क्रूटनाइजेशन कब होगा, गवर्नमेंट इसका आंसर कब करेगी? अगर हर इसमें से आप 25 लाख रुपए, 25% पैसा ले रहे हो, अगर हर धंधे में से आप 25% पैसा ले रहे हो, तो ये पैसे का हिसाब कहाँ है? अगर मेरी एरिया में से जा रहा है तो मुझे कम से कम उसके 20% का काम यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप बोले कि नहीं नहीं हम दूसरी तरफ करेंगे, नहीं, 80% पैसा कहीं भी वेस्ट करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। 20% का काम मेरी, अगर मेरी एरिया से कलेक्ट हो रहा है तो मेरा काम होना चाहिए। तो हम खुशी खुशी आपको टैक्सेस भरेंगे। बंदा टैक्स बचाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि वो खुद के मन को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये पैसा मेरा सही जगह पे खर्चा हो रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई भी काम होता है, आप ऐसे बैनर लगाते हो कि ये मंत्री ने किया, मोदी सरकार ने की, ये सरकार ने की। अरे वो हमारा पैसा है, गवर्नमेंट के पैसों में से हमने किया। ऐसा बोर्ड, मुझे एक सिंगल बोर्ड बता दो पूरी इंडिया में, अब तक एक सिंगल बोर्ड नहीं लगा है कि ये लोगों का पैसा है, हमने वो पैसे में से किए। टैक्स तो हमसे ही कलेक्ट कर रहे हो ना, मोदी जी की तो कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने देना चाहिए हर बार, और उसमें वो जो काम कर रही है उसका रिजल्ट हम देंगे, ना कि गवर्नमेंट देंगे कि हमने ये क्या वो किया। लोगों ने बोलना चाहिए हाँ ये सरकार ने ये काम किया। एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ जरूर होगी, लेकिन अगर बाकी के बंदे नहीं काम कर रहे हैं तो उसका भी हिसाब मांगा जाएगा। रास्ते अच्छे बन रहे तो बन रहे, एजुकेशन अच्छा नहीं है तो नहीं है, जो चीज अच्छी हो रही है उसको अप्रिशिएट, लेकिन जो नहीं हो रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, और बहुत फास्ट देना चाहिए। 3G से 4G में आने के लिए हमें 4 साल लग गए, लेकिन 4G से 5G में आने के लिए सिर्फ 2 साल लग गए। इतने स्पीड से काम, इतने स्पीड से अगर अपडेशन हो रहा है तो हमें सरकार के एटीट्यूड में भी वो फर्क दिखना चाहिए, क्योंकि सरकार हमसे एक कदम आगे चाहिए, ना कि पीछे, अगर देश को आगे बढ़ाना है। थैंक यू।